नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। कोरोना काल में मिले अनुभवों के आधार पर अब राइट टू हेल्थ पर फिर से बहस शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब केंद्र सरकार से राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने का सुझाव दिया है। गहलोत सरकार ने राजस्थान में भी राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है। गहलोत ने ट्वीट कर राइट टू हेल्थ की पैरवी करते हुए केंद्र को सुझाव दिया है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी सेना के शौर्य का सहारा लेगी। कांग्रेस 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भारतीय सेना की जीत की 50वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम साल भर बनाएगी। बांग्लादेश के निर्माण में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के योगदान और भारतीय सेना की वीर गाथा से आम जनता को रूबरू कराया जाएगा। साथ ही आजादी के 75 साल पूरा होने पर भी कार्यक्रम होंगे, जिसमें आजादी के आंदोलन में कांग्रेस नेताओं की भूमिका के बारे में बताया जाएगा। गहलोत सरकार की ओर से डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में सहायता राशि बढ़ाने के बाद योजना को पंख लग रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में बड़ी संख्या में युगल विवाह के लिए आवेदन कर रहे हैं। योजना के तहत पिछले वर्ष सरकार ने 33 करोड़ 55 लाख और मौजूदा वर्ष में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर चुकी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित इस अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इनमें से 3,75,000 रुपए राज्य सरकार और 1,25,000 रुपए केंद्र सरकार प्रदान करती है। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ह्यूगो जेवियर गोबी ने मंगलवार को यहां राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। दोनों के बीच परस्पर समन्वय से दीर्घकालीन सतत विकास पर चर्चा हुई। राजभवन द्वारा जारी बयान के अनुसार अर्जेंटीना के राजदूत गोबी अर्जेंटीना कृषि विभाग के मारियानो बेहरान और वाणिज्य विभाग के प्रमुख डेनिस प्रेगुइका बोजिक ने मंगलवार को यहां राजभवन में राज्यपाल मिश्र से मुलाकात की। नाहरगढ़ जैविक उद्यान के बदनामी के दाग अब धुल जाएंगे। वन विभाग के अफसर यहां फिर से जोड़ियां बनाने की कवायद में जुट गए। इसके लिए विभाग ने हाल ही में गुजरात के शक्करबाग चिड़ियाघर में भी फाइल भेजी है। स्वीकृति मिलते ही 3 मेहमान यहां लाए जाएंगे। इससे प्रदेश की एकमात्र लॉयन सफारी में फिर से रौनक लौट आएगी। दरअसल यहां शेर शेरनी बाघ बाघिन की जोड़ियां सैलानियों को खूब रास आई हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सचिव जसवंत गुर्जर ने भाजपा की तरफ से मंगलवार को पंचायत चुनाव के लिए जारी किए गए ब्लैक पेपर को झूठ का पुलिंदा बताया है। गुर्जर ने बयान जारी करके कहा कि भाजपा भामाशाह योजना बंद करने का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगा रही है, जबकि आम जनता को और अधिक लाभ मिल सके इस सोच के साथ योजना में इलाज और राहत दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लागू किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को जिताने के लिए उनके समर्थन में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जोधपुर के फलोदी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली घंटियाली गांव पहुंचे, जहां पर करीब 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा गांव और गरीब के प्रति समर्पित रही है। पंचायत राज चुनाव को लेकर जिस तरह का उत्साह गांव में देखा जा रहा है और कांग्रेस के समर्थन में दूर दराज क्षेत्र से ग्रामीण पहुंच रहे हैं, उस आधार पर कहा जा सकता है कि सभी के सहयोग से कांग्रेस अपना जिला प्रमुख बनाएगी। राजस्थान के करीब 1,500 शिक्षकों को मेरिट के आधार पर इच्छित स्थान बेचने के लिए आयोजित काउंसलिंग में एक बार फिर टीचर्स के साथ धोखा हो गया। राज्य के 33 जिलों में से 16 जिलों में ही काउंसलिंग की जा रही है, जबकि 17 जिलों को लॉक रखा गया है। ऐसे में 17 जिलों से प्रमोट होकर प्रिंसिपल बने टीचर्स को अपना गृह जिला तो दूर संभाग भी नसीब नहीं हो रहा है। आक्रोशित प्रिंसिपल्स ने निदेशालय में जमकर नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन भेजा। बहुचर्चित एएनएम भवरी देवी मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और भवरी के पति अमर चंद सहित 7 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। वे करीब 9.25 साल से जेल में बंद है। हालांकि कैंसर की बीमारी का इलाज कराने के लिए महिपाल मदेरणा फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर ही है। अब उन्हें नियमित जमानत मिल गई है। बीकानेर में महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में उर्दू विषय शुरू करने पर उर्दू वेलफेयर सोसाइटी ने मंगलवार को उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का सम्मान किया। साथ ही महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में उर्दू संकाय शुरू करने की मांग की गई। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पिछले 2.5 वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने जोधपुर से रवाना होने से पहले
विरामी गांव स्थित खीचड़ों की ढाणी में एक शोक सभा में भाग लिया। वहां उन्होंने कांग्रेस नेता श्याम खीचड़ की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार को अलवर जिले के रैणी क्षेत्र के दानपुर गांव के दौरे पर रहेंगे। वे यहां एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पायलट के दानपुर जाते वक्त उनका दौसा जिले में कई जगहों पर स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इसे लेकर कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। स्वागत कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं व संबंधित क्षेत्र के पंचायत चुनाव प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर पीत सी त्रिवेदी को सौंपा गया है। अब तक यह कार्यभार ओम थानवी के पास था। इस संबंध में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए अब तक सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश नहीं दिए हैं। इसके बावजूद डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में एक सरकारी स्कूल बच्चों को बुलाकर पढ़ाई करवा रहा है। एक कमरे में 50 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का वीडियो भी सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मामला सामने आने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने एसडीएम सागवाड़ा को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। लोक देवता बाबा रामदेव के आने वाले मेले की तैयारियों व व्यवस्थाओं और यात्रियों की सुख सुविधा को लेकर जोधपुर नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ और उप महापौर किशन लड्डा ने मंगलवार को मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में की गई तैयारियों को नजदीक से देखा और उनमें रही कमियों को शीघ्र दूर करने के साथ ही पैदल यात्रियों व अन्य यात्रियों के लिए सुख सुविधा के सभी साधन जुटाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।